जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। दोस्तों, आज इसमें संज्ञा से अव्यय तक का सेकेंड प्रैक्टिस सेट रहेगा और इसमें टॉप के 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। चलिए साथियों, इनको शुरू करते हैं। डेली आपको हिंदी ग्रामर का एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो कि शुरुआती दौर से है। ठीक है साथियों, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पहचान कर बताना है। तो इसका राइट आंसर है यमुना। इसका राइट आंसर है यमुना। अब साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये गाय जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, आम के भी कई प्रकार होते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। किसी वस्तु यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है? साथियों, चतुराई, लड़ाई, उतराई, उतारी, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं। बाकी आपका एक जो मिठाई है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई कई प्रकार की होती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो साथियों, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें है लड़का और सेना, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये जो शाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुख जो है साथियों ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परिषद। परिषद का अर्थ होता है सभा। ठीक है, परिषद का अर्थ होता है सभा। तो यही एक है शब्द जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेता। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक है, कारक कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के साथियों 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। इसका राइट ऑप्शन है 8। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, इतनी बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संप्रदान। संप्रदान
संप्रदान कारक में के लिए का बोध होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो जब कोई एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे होता है साथियों अलगाव का बोध होता है, जहाँ पे वहाँ पे अपादान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो में पर से इन शब्दों का बोध अधिकरण कारक में होता है। ठीक है, अधिकरण कारक में, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो साथियों यहाँ पे भी अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? इसमें पूछ रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। ठीक है, चारपाई पर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द मकड़ी है। मकड़ी हमेशा इसका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पक्षी जो है साथियों, पक्षी उड़ गया, उड़ गई नहीं, पक्षी उड़ गया, ये पक्षी जो है पुल्लिंग है। बाज भी पुल्लिंग है और गेंडा भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो आप सस्पिशन में होकर के गलती मत कीजिएगा कि पक्षी जो है स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द जो है साथियों वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रांत का प्रांतिक नहीं होगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग साथियों कवयित्री होता है। याद रखिएगा, इसको बार बार पूछा गया है एग्जामों में, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। आप इसमें से देखेंगे, अपने दिमाग से देखेंगे साथियों, तो इसमें से आपको लगेगा कि जो शुद्ध वाक्य है कैसे कैसे लिखा गया है वो भी आपको तैयार होता जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन केवल 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं कि जो दही है उसको स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन साथियों दही जम गया, दही जम गई नहीं होता है। ठीक है, दही जम गया, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पुलिंग होता है, हमेशा दही पुलिंग होता है। ठीक है, आम भाषा में अगर हम लोग बोलते हैं घरों पे तो दही जम गई, दही जम गई, ऐसे हम लोगों का क्या होता है, अभ्यास हुआ होता है, और इस कन्फ्यूजन में हम लोग गलती कर देते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें पूछ रहा है साथियों कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर संकल्प की बात कर रहे हैं तो संकल्प लिया। ठीक है,
संकल्प लिया गया, ली गई नहीं होता है, लिया गया। उनका उत्साह अद्भुत है। बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग साथियों बालिका कभी मत मारिएगा, वालिका भी मत मारिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाला। ठीक है, बाला। हर शब्दों का अगर आप तोड़ देखेंगे तो इसमें आ जो प्रत्यय जुड़ा है वो क्या बना देता है, स्त्रीलिंग बना देता है। ठीक है, तो बाल में आ प्रत्यय जुड़कर स्त्रीलिंग बनाया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाला। बाला लड़कों का भी नाम होता है, तो आप ये ना समझिएगा कि नहीं लड़का है तो पुल्लिंग है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं साथियों उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? इसमें से पूछ रहा है साथियों कि किस वाक्य में शुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? शुद्ध, ठीक है, पूछ रहा है शुद्ध। साथियों इसमें अशुद्ध होगा। ठीक है, इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग शुद्ध बनाएं तो कह सकते हैं कि मैं तुझे या तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं तुझे या तुम्हें एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? पूछ रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है साथियों वो है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। सर्वनाम का अगर पूछे कि पुरुष कितने होते हैं तो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष उसे कहते हैं साथियों जिसके बारे में कुछ कहते हैं हम लोग। ठीक है, और मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जिससे कुछ कहते हैं, और उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये रहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के भेद। ठीक है, अगला है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिए सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो हैं आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जो कि निश्चित हो? जैसे साथियों तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये कौन है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह जो है यही इसका राइट आंसर होगा कि यह मेरी पुस्तक है, यानी कि निश्चित ही उसको दिखा कर के ये बतला रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, वो निश्चित सर्वनाम है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पूछ रहा है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोई। कोई जा रहा है। ठीक है, कोई जा रहा है। अगर हम लोग कहें कि कोई जा रहा है तो कौन जा रहा है ये निश्चित नहीं है कि कौन जा रहा है, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, कोई जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है साथियों? इसका जो इसमें साथियों कुछ मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन ही नहीं, इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? तो साथियों यह जो शब्द है वो
सर्वनाम तो है, सर्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। इसमें पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। तो साथियों इसमें बी शब्द जो है, जो बी ऑप्शन जो है, जो शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो साथियों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे साथियों कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है कि विशेषण के कितने प्रकार होता है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं साथियों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अब आज के लिए इतना ही, और आपको इसका ये आंसर ढूंढना है कि विशेषण के 4 प्रकार तो होते हैं बट कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में यह क्वेश्चंस रहेगा और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।